बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का लेक्चर है उर्दू ए और बी जमात हश्तम। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नज़म हमारे वतन का निशान। बुक का पेज नंबर है 27। ख़ास अल्फाज को देखें बच्चों, ख़ास अल्फाज हाथों में पेंसिल पकड़िए। आपके अल्फाज मायने जो हैं ये आपके बुक के एंड में भी दिए हुए, लेकिन आपकी सहूलत के लिए मैंने यहाँ सामने भी लिख दिए हैं। ज़ौफ़िशा रोशन, मुनव्वर या रोशनी करने वाला, लर्ज़ा डरने वाला, तरसा खौफज़दा, सरनगू सर को झुकाए हुए, तैगे रवा चलती हुई तलवार, जबी पेशानी, मंशूर यहाँ मायने नहीं लिखा है, आप लिख लीजिए कानून, फ़िरोज़ा चमकदार, खराना डर से कांपना, कोह दामन पहाड़ और वादी, अबद हमेशा रहना, हैबत दहशत या खौफ। पहले पढ़ाई कर लेते हैं। अभी भी हाथों में पेंसिल रखिएगा, इस दौरान भी जो मीनिंग आएंगे अल्फाज के मायने मैं आपको लिखवा दूंगी। इससे रश के फलक है ज़मीए वतन, इससे रोशन हुई जबीए वतन, ज़रा ज़रा वतन का हुआ ज़ौफ़िशां, ये निशान ये हमारे वतन का निशान। ये हलाल आब है तैगे खमदार की, ये सितारा चमक बख्ते बेदार की, ये निशान कौम की सतबतों का निशान, ये निशान ये हमारे वतन का निशान। हलाल कहते हैं पहली रात के चाँद को, तैग कहते हैं तलवार को, बख्ते बेदार जागी हुई किस्मत। ये निशान जिससे लर्ज़ा थे रूम व अजम, ये निशान जिससे तरसा थे खाक व जम। लर्ज़ा थे खौफ से लरजना और तरसा थे डरना या खौफज़दा हो जाना। ये निशान जिससे था सरनगू एक जहां, सरनगू यानी एक जहां ने सर झुकाया हुआ था, ये निशान ये हमारे वतन का निशान। रूम व अजम, रूम एक मुल्क का नाम है और खाकान जम, ये जम जो है ईरान के बादशाह जमशेद के नाम का मुखफ़्फ़फ़ है। ये निशान ये हमारे ज़री रवायात का, ये निशान गाज़ियों की करामात का, जिनका जोश मुसलसल था तैगे रवा चलती हुई तलवार की तरह, ये निशान ये हमारे वतन का निशान। जिनके सीने मुनव्वर थे कुरान से, जिनके चेहरे फ़िरोज़ा थे ईमान से, फ़िरोज़ा कहते हैं चमकता हुआ रोशन। जिनकी हिम्मत कवि, जिनकी कुव्वत जवां, ये निशान ये हमारे वतन का निशान। इनकी हैबत से सहरा भी घबरा गए, लर्ज़े को वो दामन दश्त ठहरा गए, कांप उठी ज़मीं झुक गया आसमां, ये निशान ये हमारे वतन का निशान। ये हमेशा यूं ही लहलहाता रहे, लहलहाना हवा से हिलना, जगमगाता रहे, ज़ो दिखाता रहे, ज़ो चमक रोशनी, ये अबद तक रहे यूं ही ज़ौफ़िशां यानी हमेशा रहे चमकता हुआ, ये निशान ये हमारे वतन का निशान। ये जमीलुद्दीन आली ने नज़म लिखी है, शायर यानी इस नज़म के जमीलुद्दीन आली हैं। इसमें उन्होंने ये निशान ये हमारे वतन का निशान किसको कहा है? अपने वतन के झंडे को कहा है, इस पे बने हुए चाँद सितारे को कहा है कि ये चाँद सितारा चमकता रहे और इससे हमारे वतन का ज़रा ज़रा रोशन और मुनव्वर रहे और आसमान भी इस पर रश्क करें। हमें अपने वतन के झंडे पर नाज है क्योंकि यह हमारी धरती की अज़मत और तरक्की की ज़ामिन है। बच्चों मैं आपको इसके सारे बंद समझा देती हूँ। तशरीह और क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपको नोट सेंड कर दिए जाएंगे। इसमें फिर दूसरे बंद में वो कहते हैं कि ये हमारे परचम पे बने हुआ चाँद पहली रात का ऐसे मालूम होता है जैसे पहली रात का चाँद जो बना हुआ है हमारे परचम के ऊपर मुड़ी हुई तलवार है जो दुश्मन से हर वक्त लड़ने के लिए तैयार रहती है। अगर कोई शख्स या कोई दुश्मन हमारी मुल्क की तरफ टेढ़ी आँख करके देखेगा या बुरी नज़र से देखेगा तो ये तलवार उसका सर तन से जुदा कर देगी। इससे अगले बंद में
शायर कहता है कि हमारे परचम पे बने हुए चांद तारा वो निशान है जिससे बड़े बड़े मुल्क कांपते हैं। चांद तारा मुसलमानों की अज़मत का निशान है। अरब के मुकाबले में रूम और ईरान बड़ी बड़ी ताकतें थी, लेकिन मुसलमानों के जज्बे ईमानी के सामने बिल्कुल बेबस थी। जब मुसलमान अपने तौहीद का परचम लेकर निकले तो पूरी दुनिया पर छा गए और इनके बादशाहों के दिल पर मुसलमानों का रोब छा गया। ये चांद तारा हमारी बुलंदी का निशान है। इसके बाद हमारे बहादुर फौज दश्त से गुज़रते हैं तो सहरा भी काम जाते हैं, दश्त खौफज़दा हो जाते हैं। ये दलेर फौजी अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जान हथेली पर लेकर निकलते हैं। अल्लाह ताला के सिवा किसी से नहीं डरते। यही वजह है कि जहाँ जाते हैं अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देता है। अल्लाह ताला हमारे वतन का निशान यानी हमारा परचम कभी भी सरनगू ना हो, ये यूं ही लहलहाता रहे और रोशनियाँ बिखेरता रहे। ये तो मैंने आपको बता दिया। इसका मरकज़ी ख़्याल भी बच्चों आपको सेंड कर दिया जाएगा। मरकज़ी ख़्याल थोड़ा सा मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ कि हमारे वतन का निशान इंतहाई उजला चाँद और सितारा, ये एक मुड़ी हुई तलवार का निशान है जो हम वक्त अपने दुश्मन से लड़ने को तैयार रहती है। ये हमारी खुशकिस्मती का निशान है। हमारे मुल्क से दूसरे तमाम ममालिक जो हैं वो खौफज़दा है। यह हमारे मुल्क के बहादुर नौजवानों की अता है। पाकिस्तानी परचम पे मौजूद चाँद तारा हमारी पहचान है। खुदा करे ये हमेशा यूं ही रोशन झगमगाता रहे और पूरी दुनिया में रोशनी बिखेरता रहे। बचकी सवालात की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि नज़म हमारे वतन के निशान के मुताबिक मुख्तसर जवाब लिखिए। हमारे वतन के निशान से कौन सी चीज़ मुराद है? इससे मुराद पाकिस्तानी परचम और इस पे मौजूद चाँद और सितारा है। हमारे कौमी निशान से कौन लर्जा और तरसा थे? हमारे कौमी निशान से रूम और अजम लर्जा थे, खाक और जम तरसा थे। हमारे कौमी परचम पर सितारा किस चीज़ की चमक है? हमारे कौमी परचम पर सितारा हमारी खुशकिस्मती की चमक है। और आखिर में शायर ने बहादुर गाजियों की हिम्मत और कुव्वत के बारे में क्या कहा है? शायर ने बहादुर गाजियों की हिम्मत को कवि और कुव्वत को जवान कहा है। बच्चों ये आंसर जो है आपको आपके नोट्स मिल जाएंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। नज़म हमारे वतन के निशान में से लिए गए दर्जा झैल अल्फाज की मदद से जुमले आपने मुकम्मल करने हैं। ऊपर अल्फाज है और नीचे खाली जगह है, इनमें आपने इन अल्फाज को फिल करना है। ये मैंने किया भी हुआ है, आप साथ साथ लिख लें। सबसे पहले में आएगा हमारे वतन का परचम हमारी खुशकिस्मती या फिरोज़ा का निशान है। पाक सरजमीन के लिए इस नज़म में पहले बंद में ज़मीन वतन और जबी वतन के अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। जबीन लिखेंगे यहाँ पर। तीसरे में ज़ौफ़िशां, चौथे में हिलाल को तैग खमदार और सितारे की चमक को बख्ते बेदार से तशबीह दिया गया है। पाँचवें में पाकिस्तान का परचम हमारी कौम के सतवत का निशान माना जाता है। छठे में कायद-ए-आज़म की वफ़ात के दिन 100 की अलामत के तौर पर पाकिस्तानी परचम सरनगू रहता है। हमारे परचम की सरबुलंदी पर आसमान भी रश्क करता है। हमारे परचम की हैबत से सहरा भी लरज़ उठते हैं। दिए गए अल्फाज में से मुनासिब लफ्ज़ का इंतखाब करके खाली जगह को आपने पुर करना है। हमारे वतन का निशान से मुराद पाकिस्तान का परचम। पहली रात के चाँद को हलाल कहते हैं। खाकान व जम से मुराद है रूम और ईरान के बादशाह। हमारे गाजियों के सीने कुरान की रोशनी से मुनव्वर हैं। हमारे वतन के परचम के आगे एक जहां सरनगू है। अब है क्वेश्चन नंबर 3 कि दर्जा झैल अल्फाज और तरकीब के मायने लुग़त से तलाश करके अपनी कॉपी पर आपने लिखने हैं। बच्चों ये सारे मायने जो हैं मैं आपकी बुक के पीछे भी हैं और मैंने शुरू में भी लिखवा दी। एक बार फिर मैं आपको दोहरा देती हूँ। ज़ौफ़िशां का मतलब है रोशनी देने वाला। तैग कहते हैं तलवार को। खमदार कहते हैं मुड़ी हुई को। बख्त किस्मत। रश्क फलक जिस पर आसमान भी फ़ख्र करे या नाज करे। तहग रवा चलती हुई तलवार। बख्त बेदार जागती हुई किस्मत। जबी वतन की पेशानी। दर्जा झैल अल्फाज के अराब मैंने लगा दी है ज़र्री। ज़े पे ज़बर आएगी सतवत। सीन और वाव पे ज़ौफ़िशां, सरनिगू, अबर, कवी, हिलाल और फलक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 5 ये
नज़म ही में से आपको नज़म का ही बंद है, नज़म में से अल्फाज लेके आपने मिसरे मुकम्मल करने हैं नज़म के। इससे रोशन हुई जबी ये वतन, ये हलाल आब है तैग खमदार की, ये निशान जिससे था सरनिगू एक जहाँ, रश के फलक है ज़मी ये वतन, ये अबक रहे यूं ही ज़ौफ़-ए-शां। मरकज़ी ख्याल भी बेटा आपको नोट्स के साथ ही भेजूँगी। इसके बाद है आपके हम आवाज़ अल्फाज लिखने हैं। कुरान के साथ नीचे लिखिए ईमान, खमदार के साथ बेदार, लर्ज़ा के साथ तरसा, जहाँ के साथ निशां, अजम के साथ जम, लहलहाता के साथ दिखाता। रोज़मर्रा बयान के इस तरीके और बोल चाल को रोज़मर्रा कहा जाता है जो अहले ज़बान के असलूब बयान, तरीका इजहार और गुफ्तगू के अंदाज के ऐन मुताबिक हो। अगर कोई फ़िक्रा अहले ज़ुबान के अंदाज़े गुफ्तगू के ख़िलाफ़ हो तो इसे रोज़मर्रा नहीं कहेंगे। अहले ज़ुबान एक तवील अरसे से ज़ुबान को पढ़ने, बोलने और लिखने के लिए इस्तेमाल करते रहे हैं, इसलिए इनका पढ़ा, बोला और लिखा दुरुस्त तस्वुर किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 8 जो है, इसमें गलत जुमले दिए गए हैं, आपने इसको दुरुस्त करना है। वो हर दिन वहाँ जाता है, आगे करेक्ट करके मैंने लिखा हुआ है दुरुस्त जुमला, वो हर रोज़ वहाँ जाता है, हर दिन नहीं आएगा, हर रोज़ आएगा। वो आए रोज़ मुझे मिलता है, रोज़ की जगह दिन आ जाएगा, वो आए दिन मुझे मिलता है। भाई को कहना कि मुझसे मिले, भाई से कहना मुझसे मिले। बच्चे की नींद खुल गई, बच्चे की आँख खुल गई। ये आपकी एक्सरसाइज थी। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 यानी अल्फाज, मायनी और सवाल जवाब अपने अपनी कॉपी पे करने हैं, और मरकज़ी ख्याल और जो तशरीहात आपको सेंड की जाएंगी वो आपने कॉपी पे लिखना है, और बाकी तमाम बुक वर्क और एक्सरसाइज आपने याद करनी है। उर्दू बी को शुरू करते हैं। आज मजमून पढ़ाऊँगी आपको क़वाइद इंशा में है, और क़वाइद इंशा में दिया हुआ है ज़मज़म। ज़मज़म के बारे में मालूम होगा कि जब भी उम्रा करने जाते हैं, सऊदी अरब या हज करने जाते हैं, तो खजूरों के साथ जो पानी लेकर आते हैं उसको ज़मज़म कहा जाता है। इसको बहुत मुतबरक यानी इसको मुतबरक समझा जाता है और बहुत अकीदत से उसको पिया जाता है। इसके पीछे क्या कहानी है उसको हम इस मजमून में हम पढ़ेंगे। आज से हज़ारों साल पहले की बात है कि जहाँ आज मक्का मुकरमा का मुतबरक शहर आबाद है, वहाँ रेत और सड़ी हुई पहाड़ियों के सिवा कुछ भी ना था। इसी ज़माने में हज़रत इब्राहीम अपनी बीवी हाजरा और अपने नन्हे चंद रोज़ा बच्चे को यहाँ अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक छोड़ कर चले गए। माँ नन्हे शेर ख्वार को लिए एक पहाड़ की ओट में बैठ गई। सूरज बुलंद होता गया, धूप की तेज़ी बढ़ती गई, ज़मीन तपी, हवा चली के भुभोके आने लगे, पानी की छागल खुश्क होने लगी और ज़रा ही देर में सूख गई। माँ बच्चे के होंठ सूखे और फिर खुश्क हुए। माँ घबराई, नन्हा सिसकने लगा। माँ के होश उड़ गए, अपनी प्यास भूल गए। बच्चे की हालत देखकर तड़पी, इधर उधर देखा, रेत के ज़रों के सिवा कुछ नज़र ना आया। ऊपर देखा, आसमान को दूर पाया, नीचे देखा, ज़मीन को तनूर पाया। पानी पानी, एक घूंट एक कतरा, मेरे लिए नहीं मेरे बच्चे के लिए, शेर ख्वार इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के खुदा इस जंगल में, इस बियाबान में, इस रेगिस्तान में, खुदा आग को गुलिस्तान बनाने वाले, इस आग के दरिया में पानी का चश्मा बहा, मेरे नन्हे को एक पानी का कतरा अता फरमा। अल्लाह मियाँ मुझे अपनी जान की परवाह नहीं, इस नन्ही जान पर करम फरमा। बच्चा प्यास से बेहोश हो चुका था, कभी कभी टांगे हिला देता। माँ ने अपने मुंह से लौब निकाल कर इसके मुंह में डाला, मगर दिन की तमाज़त ख़त्म हुई तो ज़िंदगी की उम्मीद पैदा हो। ज़रा देर को बच्चे की सांस की हालत ठीक होती, फिर वही खुश्की रगे तक खुश्क कर देती। आखिर बच्चे की हालत नहायत नाजुक हो गई। माँ देख ना सकी और परेशान होकर उठी और बच्चे को ज़मीन पर लिटाया। मरवा पहाड़ी पे चढ़ी और बेताबी से इधर उधर देखा, पानी का निशान तक ना पाया। फिर सफ़ा की पहाड़ी की तरफ भागी, साथ साथ भागती जाती और साथ साथ बच्चे की तरफ देखती जाती कि कोई दरिंदा इसे नुकसान ना पहुंचा दे। अब माँ की बेताबी की हद ना थी, वो बेताब थी, हर तरफ से मायूसी के साए फैले हुए थे। कभी बच्चे को देखती और कभी आसमान की तरफ।
निगाह उठाती मगर नाकाम वापस आती। इसी तरह पहाड़ियों पर दौड़ रही थी कि 6 फेरे मुकम्मल हो गए। 7वें मरतबा अल्लाह से दुआ करती हुई दौड़ी और वापस आई तो देखा कि बच्चे ने बेताबी से जहाँ एड़ियाँ मारी और रगड़ी थी वहाँ से पानी का चश्मा फूट पड़ा। हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्रिया अदा किया और बच्चे को पानी पिलाया, खुद पिया और चश्मे के गिर्द पत्थरों की मेंढ बना दी और फरमाया कि ज़मज़म यानी ए पानी ठहर जाए। इसी चश्मे का पानी भी ज़मज़म हुआ और चश्मे का मुक़द्दस पानी ज़मज़म कहलाया। दुनिया भर के मुसलमानों के लिए शफा का पैगाम लाया। अरब के बुद्धू पानी की तलाश में रेगिस्तान के ज़र्रे ज़र्रे का मुंह देखते हैं। एक बुद्धू ने पानी पाया तो हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम से पानी पीने और अपने ऊँट को पानी पिलाने की इजाज़त मांगी। आपने बड़ी खुशी से इजाज़त दे दी और आखिर वो वहाँ खैमा लगाकर बैठ गए। पानी बड़े ज़ोरों में निकलता रहा, बढ़ता रहा, फैलता रहा। सहराई बुद्धू आते गए और इजाज़त पाके चश्मे लगाकर आबाद होते गए, हत्ता के पहले खैमों का शहर बसा, फिर पत्थरों के मकानों का शहर आबाद होगा। ये था आपका मज़मून ज़मज़म का। और हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम का ये अमल अल्लाह ताला को इस कदर बच्चों पसंद आया कि इसे हज का एक रुकन बना दिया। मुकालमा देखें अपनी बुक पर। दो हम जमात के दरमियान पिछली बार मैंने मुकालमे की तफसील बता दी थी कि आपने कैसे लिखना है। आपकी बुक पे एक छोटा सा ये मुकालमा है, इसको देखिए। अली और शहरयार 2 बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं। हम जमात ये आपस में क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मुकालमा आपस की गुफ्तगू को कहते हैं। ये तहरीरी भी होता है और ज़ुबानी भी होता है और गुफ्तगू में जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं वो बहुत मुनासिब हों और बामायनी गुफ्तगू करें, उलझाना नहीं चाहिए और तकल्फाना गुफ्तगू जो है वो मुकालमे को बेमज़ा कर देती है। अली रज़ा शहरयार मियाँ कहाँ जा रहे हो? शहरयार हाँ आप हैं, अस्सलाम वालेकुम। अली ये क्या सर पैर का होश नहीं और बाज़ार को भागे जा रहे हैं? शहरयार भाई साहब सलाम का जवाब तो दिया होता। अली रज़ा वालेकुम अस्सलाम। सच मानो तुम्हें देख के सलाम का जवाब तक याद ना रहा। शहरयार और अब भी बेखुदी में भाग रहे हो? अली रज़ा नहीं तो बेखुदी की क्या बात है, अंग्रेज़ी किताब का तर्जमा ख़रीदने जा रहा हूँ, अंग्रेज़ी कमज़ोर है ना मेरी। शहरयार अंग्रेज़ी ऐसा मज़मून नहीं जिसके मुतालिक परेशान होने की ज़रूरत हो। अली रज़ा क्या मतलब? शहरयार मतलब ये कि मैं मदद के लिए हाज़िर हूँ। अली रज़ा शुक्रिया दोस्त, ये तो बताओ कि तुम कहाँ जा रहे हो? शहरयार जा कहाँ रहा हूँ, यही हिसाब का खुलासा ख़रीदने का इरादा है। हिसाब में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। शुक्रिया। हम ये दोनों मज़मून तैयार कैसे करेंगे? हम एक दूसरे की मदद क्यों करेंगे? अली रज़ा हमारे घर में आ जाया करो और हिसाब की मशक कर लिया करो। शहरयार ठीक है, आइंदा हम दोनों मिलकर स्कूल का काम किया करेंगे और एक दूसरे की मदद भी किया करेंगे। ये तो आपका मुकालमा हो गया। मुकालमे में देखिए कैसे लिखा हुआ है, शहरयार के बाद 2 डॉट लगाए हुए हैं। हर जो जुमला मुकम्मल हुआ इसके बाद ख़त्मा लगाया गया है। जहाँ क्वेश्चन मार्क है, सवाल किया गया है, वहाँ क्वेश्चन लगाया गया है। आपने भी इन बातों का ख्याल रखना है। अब है बच्चों दरख्वास्त फीस माफ़ी की। ये देखिए स्क्रीन पर आपके नोट्स के अंदर भी है और आपकी उर्दू बी की बुक जो क़वाइदे इंशा है उसमें भी है। आपने लिखना है बाखिदमत जनाब हेड मास्टर साहब गवर्नमेंट हाई स्कूल, बस। और आगे नंबर 1 और चकवाल जो है इसको काटिए, हाथों में पेंसिल है ना आपके। जनाबी आला गुजारिश है कि मैं एक गरीब तालिबे इल्म हूँ, बाप की आमदनी बहुत कम है, हर वक्त पेट भरने के लाले पड़े रहते हैं, इसी वजह से मेरे लिए फ़ीस अदा करना दुश्वार हो रहा है। मेरा तालीम हासिल करने का शौक़ मुझे मजबूर कर रहा है कि आपसे मदद की दरख्वास्त करूँ, लिहाजा मुल्तमस हूँ कि स्कूल की फ़ीस माफ़ फरमाकर शुक्रिया का मौका अता फरमाए, करम होगा। आप यहाँ शुक्रिया का मौका अता फरमाए एन नवाजिश है भी लिख सकते हैं। अल आरिज़ अली बेची मतलम जमात नहम। आगे सेक्शन बेशक मत लिखिएगा, इन्होंने लिखा है आप बेशक मत लिखिए। और आपके राइट साइड आपने सीधे हाथ की तरफ तारीख लिखनी है, जो जिस दिन की आपने दरख्वास्त लिखनी है उस दिन की तारीख लिख कर ये सामने स्क्रीन पे देखिए। आबरू रखना, आबरू बनाना, आबरू उतारना से लेकर अपने गिरेबान में मुंह डालना, यह आपके फर्स्ट टर्म के सारे मुहावरात हैं। आबरू खाक में मिलाना, आबोदाना उड़ जाना, आपे से बाहर होना, आपे में रहना, अपने
حق میں کانٹے بونا، اپنا سا منہ لے کے رہ جانا اور اپنے گریبان میں منہ ڈالنا، یہ آپ کے محاورات ہیں، ان کو آپ نے یاد کرنے ہیں۔ اور یہ آج کا آپ کا اردو اے اور بی دونوں کا لیکچر مکمل ہوا بیٹا۔ ایک ہفتے میں آپ کا ایک لیکچر ہوتا تھا اور آپ کو بہت سا ٹائم ملتا تھا یاد کرنے کے لیے۔ اس لیکچر سے آپ کو اردو اے اور بی میں اکٹھا ہی پڑھاؤں گی، اور وہ تمام چیزیں جو پڑھاؤں گی وہ ایسی ہیں جو آپ نے پہلے بھی پڑھی ہیں، تو اس لیے ایسا نہیں کہ آپ کو کوئی مشکل ہو۔ درخواست بھی آپ نے پہلے یاد کی ہوئی ہے، آپ کو اس کا طریقہ آتا ہے، صرف تھوڑے سے الفاظ تبدیل کرنے ہوتے ہیں۔ فیس معافی کی درخواست آپ نے 7 کلاس میں بھی پڑھی۔ اسی طرح مکالمہ جو ہے، مکالمہ آپ کے لیے تھوڑا نیا ہوگا، لیکن ایسا نہیں کہ مشکل ہو، یہ تمام کام آپ نے یاد کرنا ہے۔ آپ نے صرف درخواست اور مکالمہ اور جو مضمون ہے اپنی کاپی میں لکھنا ہے، باقی سارا یاد کرنا ہے آپ نے، اور اپنے اردو اے کا بھی یاد کر کے اپنی کاپیز میں لکھنا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔